जॉन के चेयरपर्सन योगिता सिंह जी अपने विचार रखें। हमारे मंच पर हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद रामवीर सिंह बिलोड़ी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष माया जी और रविंदर भाई, मेरे साथ डिप्टी चेयरमैन मंजू जी और अनीता जी, पूर्व में यहाँ से मेयर रही सरिता जी और सभी नारी शक्ति और आए हुए मीडिया के सभी भाई और बहन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नारी शक्ति वंदन बिल 2023 को पास हो गया, बट उसको 2029 में लागू किया जा सके, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया 16, 17, 18। हम सभी बहुत नारी शक्ति देश की इसलिए बहुत खुश थी कि उस लोकतंत्र के मंदिर में हमारा भी स्थान 33% का हो जाए। हम सब बहनें 17 तारीख को, जिस दिन हमको लग रहा था कि वो एक ऐतिहासिक दिन होगा नारी के लिए, विपक्ष ने उसको काला दिन बना दिया। और विपक्ष, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों से आग्रह किया कि आप सब इसका क्रेडिट भी ले लीजिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने उस बिल को पास होने नहीं। मैं नारी शक्ति, हमारी सारी नारी शक्ति में इस बात का आक्रोश है कि जो 40 साल से हम बात कर रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, 2023 में सभी दलों ने उसको सर्वसम्मति से पास किया। अब जब पास किया तो क्योंकि डिलिमिटेशन 1976 में हुआ, उसके बाद डिलिमिटेशन 2026 में ड्यू था, तो इसके लिए डिलिमिटेशन करना भी जरूरी है और डिलिमिटेशन के आधार पे सीटें बढ़ेंगी। तो विपक्ष के ये कहना कि यहाँ सीटें कम ज्यादा, पूरे देश भर की जितनी सीटें आज हैं उससे 1.5 गुना सीटें तो हर स्टेट में हो रही हैं। हम सब इस बात के लिए, विपक्षी दलों का और कांग्रेस का, कि उनको नारी का आक्रोश सहना पड़ेगा और आने वाले समय में नारी इस बात का जवाब भी देगी कि नारी सिर्फ मतदान के लिए नहीं है, उसको अपना स्थान भी चाहिए, वो भी नीति बनाए, उस कानून का हिस्सा हो। तो उसके लिए उसको आरक्षण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया। मैं एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जब जब कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने अनेकों बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनको हम अपनी जबान पर भी लाना नहीं चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है, उन नेताओं के खिलाफ कभी भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रीजनल पार्टी के नेताओं ने कुछ अपशब्द महिलाओं के बारे में बोले हो, तो कभी भी इनकी पार्टी की जो लीडरशिप है कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपको मालूम है पप्पू जी के बारे में, अब पप्पू जी भी तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथी हैं। उन्होंने भी महिलाओं के विरोध में वोटिंग की है हाउस के अंदर। तो आप इन लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? आप पप्पू की बात कर रहे हो। ये जो दूसरे, हर प्रदेश में यदि लोग ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए इलेक्शन कैंपेन के लिए, गृह मंत्री जी आए, या अनेक मुख्यमंत्रियों की डिमांड होती है, तो अभी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की भी डिमांड हर राज्य में की गई है कि उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए भेजा जाए। प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। भारत की राष्ट्रपति महोदया महिला है और एसटी समाज से है। उनके बारे में भी विपक्ष की जो राय रही है, समय समय पर उनको भी अपमानित करने का प्रयास किया गया। देशवासियों ने उसका भी जमकर इनको जवाब दिया है। आज के मौके पर, क्योंकि हमारी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की सभी
महिला कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे वो निगम पार्षद हैं, चाहे वो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे जोनल कमेटीज में पदाधिकारी हैं, आज सभी हमारी बहनें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुई हैं। मोदी जी की यही इच्छा थी कि देश भर में जो नगर निगम है या पंचायतें हैं उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को मिल गया है और देश की पार्लियामेंट में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। अभी लोकसभा में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है लगभग 14.94% है और यदि ये बिल पास हो जाता तो महिलाओं की 18% और संख्या देश की लोकसभा में बढ़ जाती। हमें इस बात की भी खुशी है और हम मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जब 26 जनवरी को परेड निकलती है तो उसका नेतृत्व भी एक महिला नेत्री करती है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो आपको मालूम होगा कि आर्मी की 2 महिला ऑफिसर्स जो है उस पूरे युद्ध का कहिए संचालन कर रही थी या देशवासियों को उसके बारे में पल पल की खबर दे रही थी, वो पूरे देश ने देखा है। तो मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को भरपूर सम्मान दिया है। देश भर में जो हमारे गरीब लोग हैं उनको लगभग 4 करोड़ घर बनाकर दिए हैं। तो ये सारे पप्पू पप्पू एक हैं, कोई बात नहीं। अभी मैंने बताया ना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये बड़े राज्य हैं। अभी चुनाव के नतीजे आएंगे ना, ये दीवारों में टक्कर मार मार के रोएंगे। अब देश की महिलाएं जागरूक हो गई हैं और मोदी जी ने इनको बताया कि अब क्योंकि देश भर में पंचायतों में इनका 50% रिप्रेजेंटेशन है। जिले में आप लोगों ने प्रेस वार्ता करी नारी शक्ति बिल को लेकर, जिस तरीके से बिल पास नहीं हो पाया, किस तरीके से देखती है कांग्रेस का ये जो चरित्र है, क्योंकि जो बिल पास नहीं हो पाया, तो किस तरीके से आप देखिए, जब से होश संभाला है, थोड़े से बालिग हुए हैं, कांग्रेस का ये बदलता रूप हमने हमेशा से देखा है। और जो भी अच्छे काम होते हैं, चाहे बहनों को लेकर हो, चाहे देश को लेकर हो, देश की उन्नति को लेकर हो, कांग्रेस ने हमेशा ही विरोध किया है। आज मोदी जी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने पे उतारू हो गए और आज इस बिल को लेकर वो भूल गए कि वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। वो आज देश की बहनों को 50% की आबादी जो उनको वोट देती थी उसका विरोध उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसका विरोध का खामियाजा तो बहनें जरूर बदला इससे लेंगी। हम हिंदुस्तान की नारी हैं और अपने अधिकार लेना जानती हैं और जिस तरीके से हर ब्लॉक के अंदर इसका विरोध हो रहा है बहनों के माध्यम से, इस विरोध की जो उनसे निकलने वाली जो दिल की हाय है, वो हाय कहीं ना कहीं उन सभी सांसदों को रात को सोने नहीं देगी। उनको सपने में भी उनका ये विरोध जो है उनको जगाने वाला है। इसके लिए वो तैयार रहे। इसके साथ ही देश की बहनों को आज भी बिल गिराने के बाद भी एनडीए गठबंधन के लोगों ने, सांसदों ने जो इसका विरोध किया, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है बहनों का। और ये भरोसा 29 के इलेक्शन से पहले किसी ना किसी रूप में दिखाई देगा। मैं सभी, अगर ये बिल 29 से पहले किसी ना किसी रूप में पास नहीं होता तो इतना भरोसा देश की बहनें, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी बहनें हैं, अदर्स पार्टी का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगला 29 के चुनाव में 33% जरूर भाजपा के अंदर बहनें चुनाव लड़ेंगी। ये आज चैनल के माध्यम से सारे देश की बहनों से मैं एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ जिलाध्यक्ष होते हुए, क्योंकि हमेशा अगर बहनों का सम्मान मोदी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सभी बहनें, पिछले 25 साल से मैं स्वयं इस पार्टी के अंदर काम कर रही हूँ, जो सम्मान, जो मार्गदर्शन, जो एक प्रशिक्षण के रूप में एक सुरक्षित माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बहनों को दिया है, वो किसी पार्टी में नहीं मिला है। तो इसीलिए दूसरी पार्टी छोड़ कर सांसद हो,
विधायक हो या निगम पार्षद हो, आज भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रही हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई देता है। तो सभी अदर पार्टी में काम करने वाली मातृशक्ति भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। तो सभी देश की बहनों से अनुरोध करूंगी, अपने विरोध को रुकने ना दें। जो विरोधी सांसदों ने विरोध किया है इस बिल का, उन सभी को इसका सबक मिलना चाहिए और आपका विरोध इस सबक को उनको सिखाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और कहीं ना कहीं कहते हैं हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है, उसकी आत्मा उसे कहीं ना कहीं कचोड़ती है। जब आने वाले इलेक्शनों का जब रिजल्ट आएगा, इन्हीं बहनों के माध्यम से 50% की जो वोट बैंक है, जब उनको नहीं मिलेगा तो उन्हें इस गलती का एहसास होगा। इसके लिए वो तैयार है। वीरांजन जी, आज प्रेस वार्ता जो है महरौली जिले के अंदर रखी गई, सांसद जी भी थे और नारी शक्ति थी, किन मुद्दों पर लेकर यहाँ पर प्रेस वार्ता है वो करी गई? ये लोकसभा की प्रेस वार्ता थी और नारी शक्ति अधिनियम, जिस तरह से विपक्ष ने महिलाओं के साथ जो धोखा किया है, प्रधानमंत्री जी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनकी कमिटमेंट थी कि महिलाओं की भी भागीदारी, उनका भी हिस्सा संसद में और उनके जवाबदेही में होना चाहिए। उसको लेकर जो एक सत्र विशेष बुलाया गया और 3 अधिनियम उसके अंदर डाले गए, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है विपक्ष ने एक अनावश्यक मुद्दा बनाकर और उस बिल को गिराया है। मुझे लगता है उनका सबसे बड़ा डर यही था कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री को ना मिले, इसलिए उन्हें कोई महिलाओं से वो नहीं है कि वो बिल भले ही हित का होगा तो भी उन्होंने अपनी खलनायक की भूमिका उसमें निभाई है। आज वो सब जन जन तक जाए, हमारे सारे पत्रकार बंधु भी ये जो उन्होंने गलत काम किया है वो सबके बीच में जाना चाहिए। हमारी कमिटमेंट जो है प्रधानमंत्री की वो सबके बीच में जानी चाहिए, इसलिए आप सब लोग को भी आग्रह किया है। और हम सब जानते हैं, वो अनावश्यक कह रहे हैं कि भाई 2023 में हुआ है वो, लेकिन हम सब जानते हैं, वो भी जानते हैं कि इसके लिए जनगणना और डिलिमिटेशन जो होना जरूरी था, इसलिए वो तीनों ही अधिनियम के नाते उसको लेकर आए फ्लोर पर संसद के में। और उन्होंने पहले कुछ किया कि भाई साउथ की सीटें घट सकती हैं, तो वो उन्होंने कहा कि हम 50% के फार्मूले के साथ उनकी सीट घटने नहीं देंगे, उनकी हिस्सेदारी, उनकी सब बातों का जवाब दिया, तो भी उन्होंने इस बिल को गिराया। मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सबके बीच में जाए, आपकी भी भागीदारी इसमें हो, इसलिए ये एक लोकसभा की हमारे आदरणीय हमारे सांसद जी रामवीर गिरिडीह जी के नेतृत्व में और हमारी जितनी भी महिला जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर रही हैं, ये प्रेस वार्ता रखी है। ये सब विषय आप सबके बीच में जाने चाहिए, इसलिए प्रेस वार्ता को रखा है। मोदी जी उठाते हैं हर कदम का विरोध, राहुल गांधी और अपोजिशन के लोग मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का करते हैं। मोदी जी ने यदि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाया, उसके बारे में अब शब्द बोले गए। कभी राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, अभी उनके एक सहयोगी एमपी ने महिलाओं के बारे में क्या कुछ बोला है, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उसकी निंदा नहीं की है, कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में कई बार कांग्रेस और सहयोगी दलों के द्वारा उनको अपशब्द कहे गए हैं। कभी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने उसको कंडम नहीं किया। यदि मोदी जी धारा 370 को हटाते हैं तो उसका विरोध करते हैं, राम मंदिर बनाए उसका विरोध करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को सम्मानित करने के लिए 3 तलाक बिल लाया जाता है उसका विरोध करते हैं, और देश की फौज पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है। तो हमारी फौज की वीरता पर भी राहुल गांधी और अपोजिशन के नेता उंगली उठाते हैं, तो देश इनको क्या माफ करेगा? क्या हमारी फौज की वीरता पर भी उंगली उठाएंगे? महिलाओं को 33% आरक्षण यदि मोदी जी लोकसभा और विधानसभा में देना चाहते थे, उस बिल का विरोध करेंगे, तो क्या ये राजनीति में सर्वाइव कर पाएंगे? इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, बहुत ही दुख हुआ है और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा जो भी इस जघन्य अपराध में जो लोग शामिल हैं उनको मिलनी चाहिए। और दिल्ली
पुलिस जो है बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। नहीं, सारा डिटेल है जो मुझे जो जानकारी मिली है, अभी तो क्योंकि विस्तार में मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन यही मालूम हुआ है कि घर में ही काम करने वाला व्यक्ति शायद इस जो भी ये घटना घटी है उसमें सम्मिलित है। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके बात करके फिर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। बिल्कुल, ये ऐसे जो ऐसे मामले हैं ना, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आ जाना चाहिए। लंबा नहीं करना चाहिए। इन मामलों में जब ज्यादा समय लगता है तो लोगों को कानून का डर जो है ना, वही उनके दिलो दिमाग में समाप्त हो जाता है। जल्दी से जल्दी, मैं तो कहता 3 महीने के अंदर ऐसे लोगों को फांसी के फंदे में लटका देना चाहिए। नारी शक्ति बिल को लेकर किस तरीके से देखती है जो कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं किया? कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, उसे शोर मचाना है, वो सही काम हो या गलत काम हो। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम पर भी अगर वो बोल रहे हैं तो ये विचारणीय बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि अपनी माताओं, बहनों और बेटियों की कदर करें हम। ये तो हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन होता अगर वो इसको पास करने देते, क्योंकि अगर घर में माँ शक्तिशाली होगी, बेटी शक्तिशाली होगी, नारी शक्तिशाली होगी तो देश शक्तिशाली होगा। 50% जब हर जगह मिला हुआ है, पंचायत में, काउंसलर में, तो वहां देने में इन्हें क्या दिक्कत थी? मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस जो है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते अपने हिंदुस्तान के विरोध में आ गई है।